गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। पहला आपका है गियर्स एवं गियर की कटिंग। ये गियर्स क्या होते हैं, गियर का काम क्या है। जैसे कि हमने पावर ट्रांसमीटर में आपको बताया था कि गियर जो है कि आपका एक ऐसा जो है कि साधन है जिससे कि हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो गियर्स जब नाम हम लेते हैं तो गियर्स एक दिमाग में आता है, गियर है क्या, शेप क्या है। देखो गियर जो होता है ना, ये एक सर्कुलर ब्लैंक होता है, ठीक है, एक गोल सरकमफेरेंस होगा और इसी के ऊपर जो है कि आपके टीथ कटे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये परिधि के ऊपर ही इसके टीथ कटे होते हैं, जिसमें दो गियर ड्राइवर और ड्रिवन के दांतों को आपस में प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, अगर एक गियर ये है आपके सामने यहाँ पे है तो दूसरा गियर यहाँ से इसको मैश करा दिया जाता है, ठीक है। या आपस में इसको मैश करा दिया जाएगा तो एक मूवमेंट हमें प्राप्त होती है जिससे कि हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बात यह आता है कि हम तो पता हो गया कि गियर्स का काम क्या है, लेकिन मटेरियल की हम बात करें, ये गियर्स किस किस चीज़ के बनते हैं। तो गियर्स में अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो गियर जो प्राय होते हैं वो कास्ट आयरन के बनते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, ब्रोंज और ऐसे एलॉय हैं जिनके हम अकॉर्डिंग टू वर्क मेटल चूज करके बना लेते हैं। लेकिन जनरली आजकल जो है फाइबर्स जो होते हैं उनके भी गियर्स बनने लगे हैं। ये चीप एंड बेस्ट होते हैं, इसलिए इसका भी हम यूज, फाइबर का भी हम यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, ये गियर्स हैं, इनके उपयोग क्या क्या हैं, फंक्शन क्या है। दिमाग में आता है गियर्स क्या करते हैं, तो गियर पावर को ट्रांसफ़र तो करते हैं, ये तो हमें पता है। ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्टों को एक ही दिशा में चलाने के लिए, मतलब क्या है, जैसे आपका ड्राइवर ये है और ड्रिवन ये है। ड्राइवर और ड्रिवन का मतलब समझते हैं। ड्राइवर का मतलब होता है जो शॉफ्ट जो मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट है वो आपका ड्राइवर होगा। उसके बाद जो गियर ट्रेन के थ्रू आ रहा है वो ड्रिवन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक जो है सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट में जो है कि फिट रहते हैं और अब पावर को ट्रांसफर कर देते हैं। ड्राइवर और ड्रिवन क्लॉकवाइज चलाने के लिए तो हो ही जाते हैं, लेकिन इसको एंटी क्लॉकवाइज भी हम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो गियर्स होता है वो स्पीड बदलने के लिए भी होता है। कौन पुली में आप देखेंगे स्टेप की तरह होती हैं ये पुलियाँ, जो है कि हम पावर को ट्रांसफ़र करना होगा तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन गियर के द्वारा जब हम करते हैं तो ये पूरा एक गियर ट्रेन होती है और मेन सॉफ्ट से सारे गियर्स को हम इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और इसको मैश करा करके हम बाई लीवर जो है कि इसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं। और पॉजिटिव ड्राइव होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि जो बेल्ट से जो हमारा स्पीड की क्षय होती है, जो ऊर्जा हमारा ख़त्म होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, कम होता है। 100% तो सेफ नहीं कह सकते, लेकिन बेल्ट और पुली से जो 30% एनालिसिस के द्वारा मिलता है कि ये वहाँ तक नहीं पहुँचता है पावर, तो इसमें इससे कम हो जाता है। पावर को समानांतर, वर्टिकल या किसी एंगल में भी हम इसको चला सकते हैं, चाहे वो पैरेलल चले, चाहे वो वर्टिकल चले, चाहे वो किसी एंगल में चले। मतलब हम गियर से इस तरह के फंक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या हैं, देखो किसी भी गियर्स के जो टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं आपको देखेंगे। पहले हमारा आता है फिगर के द्वारा, आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहाँ पर कुछ आप जैसे 3D है, एक इमेज बना हुआ देखो यहाँ पर,
और ये एक गियर्स का कुछ भाग यहाँ पर दिखाया गया है कि गियर्स आप जब ऊपर से देखते हो तो ऊपर से ये देखो, आपको एक तरह से यहाँ पर बेस सर्किल है। ये जो सर्किल एक गियर के ऊपर बनता है, ये एक बेस सर्किल मिलता है। बेस सर्किल के बाद आपका ये पिच सर्किल है। बेस सर्किल के बाद ये जो है आपका ये पिच सर्किल है। पिच सर्किल जो है कि आपका ये होता क्या है, जो ये पिच सर्किल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, ये जो है एक काल्पनिक सर्किल, काल्पनिक वृत्त होता है जो आउटसाइड सर्कल और रूट सर्कल के बीच में होता है। कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड डायमीटर इसका सबसे बड़ा, ठीक है, ये जो ब्लैंक है जिसके ऊपर ये सबसे बड़ा जो डायमीटर होगा वो आउटसाइड डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद जो रूट सर्किल होगा वो सबसे नीचे वाला भाग होगा जहाँ से गियर की स्टार्ट होती है टिथ कटना। तो इसके बीच में एक काल्पनिक जो हम रूट लेते हैं, जो काल्पनिक हम जो है कि सर्किल का जो है कि हम कल्पना करते हैं, वो हमारा पिच सर्किल मानी जाती है। पिच सर्किल के बाद आपका आता है पिच है। पिच सर्किल के बाद इसी में पिच होता है। ये देखो यहाँ पर पिच क्या होती है, इसमें और क्लियर करना हो तो यहाँ पर एक और इमेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देखो क्लियरेंस दिख रहा है, अटेंडम दिख रहा है, डिटेंडम दिख रहा है, पिच सर्किल दिख रही है, फेस दिख रहा है, ये इसकी जो आपका टीथ है इसकी चौड़ाई दिख रही है, अटेंडम सर्किल दिख रहा है। इसके बाद आपका इस पे जो है कि ये चौड़ाई दिख रही है दांत की। इसके बाद टॉप लैंड दिख रहा है, फेस दिख रहा है, फ्लैंक दिख रहा है, ठीक है, बॉटम दिख रहा है, क्लियरेंस, पिच दिख रही है। तो ये सारे टर्म्स की हम क्यों देखो यहाँ पर। इसके बाद अटेंडम है, डिटेंडम है, टूथ थिकनेस है, फेस है, फ्लैंक है, इसके बाद टूथ स्पेस है, इसके बाद जो है कि आपका टॉप टीथ है, कहने का वर्किंग डेप्थ है। कहने का मतलब ये जितनी भी आपको टर्म्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, इसका काम एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर इसको एक दूसरे से हम रिलेटेड नहीं करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जो है कि आपकी जो रेशियो है, जो काम करने का जो है कि एक्यूरेसी है, वो सही नहीं मिलेगी। जैसे पिच, अगर हम पिच की बात करें इस गियर के ऊपर, तो दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, ठीक है। जो दो संलग्न आपस में आसपास की जो दो दांतें हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पिच है। यह दूरी एक दांत के किसी पॉइंट से संलग्न दांत के वैसे ही पॉइंट से, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से एक पॉइंट हमने उठा लिया तो दूसरे दांत के इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से जो बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारी पिच हो जाएगी। इसके बाद पिच के बाद सर्कुलर पिच, जो सर्कुलर पिच की हम बात कर रहे थे। सर्कुलर पिच क्या है, दो आपस संलग्न दांतों के बीच की दूरी को यदि पिच सर्किल पर मापा जाए तो वह सर्कुलर पिच हो जाएगी। अगर इसके ऊपर जो पिच सर्किल है, दोनों दांतों की डिस्टेंस के बीच की दूरी अगर माप लिया जाए तो वो सर्कुलर पिच होगी। और सर्कुलर पिच अगर हमें निकालना है, आगे जाएंगे तो आप ये सारे जो है बिना कैलकुलेट किए हुए इस गियर की कटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। आप अगर आगे जाएंगे तो आपको एक ब्लैंक जो है कि दे दिया जाएगा कास्ट आयरन का ब्लॉक, और उसके ऊपर अगर कटिंग आपको करनी है तो ये सारे जो टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स जो है कि कैलकुलेटेड होंगे। इसकी डेप्थ कितनी होगी, इसकी क्लियरेंस कितनी होगी, इसकी पिच सर्किल कितना होगा, इसका अटेंडम कितना होगा, इसका डिटेंडम कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपके ऊपर काम करेंगी। अगर इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो गियर शाफ्ट नहीं काट पाएंगे।